सबसे पहले जानेंगे हम कलश की स्थापना, क्योंकि नवरात्रि में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है कलश। उसके बाद हम जानेंगे एक छोटा सा उपाय जो आप इस नवरात्रि कर सकते हो दोस्तों, कर्जा मुक्ति से पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर नीरज मलिक 2607 में। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन की सबसे पूर्ण पूजा, कलश स्थापना, घट स्थापना, क्योंकि नवरात्रि में सबसे ज़्यादा महत्व होता है कलश स्थापना का। कलश स्थापना की सरल और सही विधि के बारे में अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार होगी। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि 9 दिन तक आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे आप अपने इन्हीं नवरात्रि में अपनी पूर्ण मनोकामना पूरी कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तैयारी कैसे करें, एक साफ मिट्टी का पात्र लें और उसमें हल्की मिट्टी की परत बिछाएं। अब उसमें जौ डालें और ऊपर से फिर मिट्टी को डाल दें। ध्यान रखें कि बीच में कलश रखने के लिए थोड़ी सी जगह जरूर छोड़ें। एक पात्र में चारों तरफ मिट्टी डालें, बारीक हल्के रंग की, और उसमें जौ डाल दें और फिर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। और कलश अब हमें बिल्कुल बीचों बीच तैयारी रखना है। अब कलश कैसे तैयार करें, कलश के कंठ पर मोली का लावा बांधें, इसके अंदर शुद्ध जल और गंगा जल डालें, फिर उसमें सुपारी, इत्र, एक सिक्का और हल्की सी हल्दी की गांठ डालें। अब हमें करनी है कलश की स्थापना। जो सामग्री मैंने बताई वो पूरी सामग्री आप तैयार करें। उसके बाद अब हम करते हैं कलश की स्थापना की विधि। अब कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें, उसके ऊपर चावल या जौ से भरा हुआ एक लोटा जल पात्र रखें। सबसे ऊपर लाल कपड़े में या चुनरी में लिपटा हुआ नारियल रखें। एक बात को हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, नारियल कभी भी ऊपर की तरफ खड़ा नहीं होना चाहिए। कलश पर नारियल हमेशा लिटा कर रखें, जिसका मुंह पूरब दिशा की तरफ रखें। इस पूरे कलश को मिट्टी वाले पात्र के बीचों बीच स्थापित करें। अब बात करते हैं हम पूजा विधि। सबसे पहले भगवान गणेश जी और माता पार्वती की पूजा करें। अगर गणेश जी की आपके घर में छोटी सी तस्वीर है तो वो रख सकते हो, वरना पीली मिट्टी पर थोड़ा सा कड़ावा लगाकर आप गणेश जी के रूप में रख सकते हो। इसके बाद श्रद्धा से देवी दुर्गा का आह्वान करें और कलश में उनका निवास मानकर पूजा करें। रोज की सुबह पूजा कैसे करें नवरात्रि में दोस्तों, आज से आपको डेली लगातार नवरात्रि की रोज वीडियो मिलेगी, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। सुबह से हम दीपक जलाएं, माता रानी को भोग लगाएं और छोटा सा हवन अंगारी पर जरूर करें। ये आपकी रेगुलर की पूजा होगी जो आप नवरात्रि में कर सकते हो। और अगर इससे ज़्यादा आप करना चाहते हो बहुत ही अच्छे से, तो उसके लिए डेली शाम को 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। सबसे पहला नवरात्रि जो है माता शैलपुत्री, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करती है और सुख समृद्धि का प्रदान करती है। तो इसलिए दोस्तों कल आपको विशेष रूप से जो पूजा करनी है, मैं आज शाम को 6 बजे आपके लिए माँ शैलपुत्री की पूरी पूजा विधि और उनकी कथा मैं पूर्ण रूप से डालूंगी। आप पूरी विधि विधान से पूजा करना और पूरे मन से उनकी कथा सुनना दोस्तों। और मैं एक विशेष बात फिर से बता देती हूँ दोस्तों आपको कि नारियल कभी भी कलश के ऊपर खड़ा नहीं रखना है, नारियल लिटा के ही रखना है। जो नारियल का मुख है वो पूरब दिशा की तरफ को ही आपको रखना है, ठीक है। तो अगर आप लोग पूरे दिन की वैसी पूजा नहीं कर सकते हो तो रेगुलर जो पूजा है आपकी वो यही है कि सुबह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर माता रानी की जोत जलाएं और माता रानी की आरती करें और माता रानी को भोग लगाएं। भोग में माता रानी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो पतासे हैं
और आप मिश्री का भोग भी लगा सकते हो, और जो आपकी इच्छा अनुसार है, अपने बजट अनुसार है, वो भी आप कर सकते हो। क्योंकि माता रानी तो सिर्फ भाव की भूखी होती है, वो ये नहीं कहती कि मेरे लिए इतने बड़े बड़े भोग लगाओ, इतना बड़ा हो, नहीं, वो भाव की भूखी है। और अब आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। विशेष रूप से आप ध्यान रखना, कलश का जो शुभ समय होगा वो सुबह 6:50 से शुरू होगा, तो और 8:45 तक रहेगा। तो आप इन्हीं बीच में आप कलश स्थापना करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है, ठीक है। और माँ शैलपुत्री की पूजा विधि और कथा पूरे विस्तार के साथ शाम को आपको 6 से 7 बजे के बीच में मिल जाएगी। आप ज़रूर देखिए दोस्तों। और पूरे नवरात्रि माता रानी की कथा सुनने के लिए, उनके मंत्रों का जाप सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यह जानकारी अपने परिजनों को शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मैंने आपसे कहा था कि कर्जा मुक्ति के लिए मैं आपके लिए कुछ उपाय बताऊंगी, तो मैंने उसका वीडियो सुबह ही डाला है दोस्तों। इससे पहला वीडियो है। आप अगर पूरे नवरात्रि आप इस छोटे से उपाय को करेंगे तो यकीन मानिए कर्जे से ज़रूर मुक्ति मिलेगी, आपके रुके हुए काम बनेंगे। और जो सदस्य आपके घर में बहुत समय से बीमार चल रहा है, आप अगर उस सदस्य से ये उपाय कराएंगे तो 100 के 100% वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और घर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जय माता रानी दोस्तों।